उठ उठ साहब आ रहे हैं। नमस्ते साहब। साहब रुकिए, मेरी बहन आपसे कुछ बात करना चाहती है। एक सेकंड मैं करता हूँ। साहब ये मेरी बहन है कंचन, पहली बार यहाँ पर आई है। कंचन ये मेरे साहब है। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम्हारी बहन को मेरे से क्या बात करनी है? साहब दरअसल बात यह है कि हम ना पढ़ना चाहते हैं और अपने भाई का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसलिए बस आपकी एक मदद की ज़रूरत है साहब। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चाहती हो, अपने भाई का नाम रोशन करना चाहती हो, लेकिन इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? साहब वो क्या है ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा होता है और आप तो जानते हैं कि हमारे भैया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। इसमें इतनी तनख्वाह कहाँ ही होती है। उनको घर भी चलाना है, हमारी पढ़ाई भी देखनी है और हम डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसकी कोचिंग ना कोटा जाकर करेंगे और वहाँ पर एक नीट का एग्ज़ाम होता है ना, वो क्लियर करना चाहते हैं साहब। बस उसी के लिए हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साहब हम जब कोटा जाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे खर्चे होंगे। एक तो हम ठहरे अकेले, सब कैसे देख पाएंगे पता नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई में अलग खर्चा होगा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें खरीदनी है साहब। बस इसीलिए हम चाहते थे कि आप हमारी थोड़ी मदद कर दें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब देखिए, मेरी बहन को ना पढ़ने का बहुत शौक़ है, बचपन से बहुत होशियार रही है पढ़ने में, इसलिए अब कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स लाकर ये आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। साहब एक गार्ड की नौकरी करते हुए मैं जितना अपनी बहन को पढ़ा सकता था पढ़ा दिया। सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़वा दिया। लेकिन साहब इसके आगे जो ये पढ़ाई बता रही है डॉक्टरी की, वो नीट वगैरह, साहब उसमें बहुत खर्चा है और इस गार्ड की सैलरी में मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे बस के बाहर है। ऐसे में आप जैसा बड़ा आदमी हमारी मदद कर सकता है। साहब मैं तो बैंक भी गया था लोन के लिए, लेकिन जब उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट को चेक किया ना, तो वो बोल रहे थे कि लोन लेने के लिए मेरी जो तनख्वाह है वो बहुत कम है। तनख्वाह कम से कम 10-15 हज़ार रुपये और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो साहब वहाँ से लोन की उम्मीद ख़त्म हो गई। और साहब दोस्त यार रिश्तेदारों से पैसे मांगने की कोशिश करी तो सबने बहाना बना दिया। आप तो अच्छे से जानते हैं साहब, सुख में सारे आ जाते हैं लेकिन दुख में कोई इंसान खड़ा नहीं होता। तो बस साहब मुझे आप ही की याद आई और अपनी बहन को आप ही के पास ले आया। क्या पता हमारी गुहार सुनकर आप हमारी मदद कर दो। साहब आपकी मदद मिल जाएगी ना तो मेरी बहन अपना सपना पूरा कर सकेगी डॉक्टरी का। काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारे सपने काफ़ी बड़े हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना। लेकिन तुम्हें पता है डॉक्टर बनने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है? कर पाओगी उतनी मेहनत? जी साहब, क्यों नहीं करेंगे मेहनत, बिल्कुल करेंगे। जब हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम उनके लिए मेहनत क्यों ना करें। साहब आपको पता है बचपन से ही मुझे मेरे भाई ने ना माँ बाप की तरह पाला है। माँ बाबूजी तो चले गए थे छोड़कर, तब से भाई ने ही मेरी देख रेख करी है। वो दिन रात एक कर देते हैं ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। अभी दिन में यहाँ नौकरी करते हैं, उसके बाद घर पर सारा काम देखते हैं और मुझे बोलते हैं कि तू बस बैठ के पढ़, क्योंकि तू पढ़ेगी तो तभी हमारे घर की स्थिति सुधरेगी और मेरा नाम रोशन होगा। साहब मेरे भाई की ना मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। और साहब हम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई तो बहुत मामूली सी चीज़ है और आप भी हम पर भरोसा रखिए। देखो तुम्हारी बहन दूसरे शहर पढ़ने जाना चाहती है, दूसरे शहर जाएगी तो काफ़ी खर्चा होता है। अपना डेली बेसिस में खाना पीना और भी 70 चीज़ें होती है जिस पे खर्चा होता है। मैं आज तुम्हें पैसे दे भी दूँ, कल को तुम्हें कमी पड़ेगी पैसों की, जो कि ऑब्वियस है। कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, बहन को भी कुछ चाहिए होगा, वो मन नहीं मारेगी अपना। और जब बहन तुम्हारी बाहर चली जाएगी तुम अकेले रह जाओगी। अभी तो शायद तुम्हारा खाना पीना देखभाल तुम्हारी बहन करती होगी, तो इसके जाने के बाद तुम्हारा खाना पीना, देखभाल, घर संभालना, वो सब कैसे मैनेज करोगे तुम? साहब मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अब बहन के सपनों को पूरा करना है तो किसी ना किसी को तो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी ना। बहन ये तकलीफ़ उठा रही है कि वो मन लगा कर पढ़ती है और भाई को ये तकलीफ़ उठानी पड़ेगी कि बहन के बिना जीना सीखना होगा। आदत छोड़नी होगी हर सुबह बहन को देखने की, क्योंकि इंसान जब घर से दूर जाता है ना तभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाता है। और साहब फिर बचपन से तो इतना कुछ झेला ही है माँ बाप के जाने के बाद कि अब तो बस यही सपना है कि मेरी बहन कुछ बन जाए। और अब साहब उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूँ ना, यहाँ पर मुझे ज़्यादा सुखों की इच्छा नहीं है। बस 2 रोटी चैन की मिल जाएं, अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देख लूँ, ये अपने सपने पूरे कर ले, इसकी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, यही कुछ छोटे मोटे सपने हैं और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचता। तो बस साहब अपनी बहन की खुशी के लिए जो मुसीबत आएगी सब झेल लूँगा, आग के दरिए में भी चला जाऊँगा साहब। लेकिन साहब एक ही चीज़ की कमी है, पैसों की।
अगर वो आप पूरी कर देंगे ना साहब, तो फिर मेरी बहन के लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेहनत तो ये कर लेगी साहब, लेकिन बस पैसे से ही मात खा रहे हैं साहब। पता है आपको, इसने अभी कॉलेज में हाल ही में टॉप किया है और सारे गांव से लोग बधाई देने के लिए आए थे घर पे। लेकिन साहब हर कोई पूछने लगा कि आगे क्या, आगे क्या। और साहब जब आगे का लोगों ने पूछा ना, तो मेरी आंखों से तो आंसू आ गए कि मेरी बहन तो आगे बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन ये बदनसीब है कि इसका भाई एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। तो हम इसके लिए ज़्यादा कुछ क्या ही कर सकते हैं। इसलिए साहब आप आखिरी उम्मीद हो हमारे लिए। अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर दो ना साहब, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज़्यादा नहीं साहब, बस 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। और इसमें से अगर आप थोड़े पैसे भी दे देंगे ना, आधे भी दे दीजिए, तो फिर भी हम आधे कहीं और से इंतज़ाम कर लेंगे जैसे तैसे। लेकिन साहब कोशिश करिए कि कुछ मदद कर पाएँ। मैंने पिछला वाला सवाल इसलिए पूछा था कि मैं देखना चाहता था कि तुम उधारी में बिलीव करते हो या फिर मेहनत में, या अपनी बहन के लिए तुम उधारी ही मांगते रहोगे या उसके अलावा भी एफर्ट्स करोगे। और मुझे मेरा जवाब मिल गया, तो बस इसीलिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कितने, 2 लाख बोले थे ना तुमने? 1 सेकेंड, ये लो बहन, पूरे 2 लाख रुपए। लेकिन हाँ, ये पैसे देने से पहले मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है ना, लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, अपने आसपास वालों की डिसरिस्पेक्ट करता है और उनको छोटा फील करवाता है। तो बस मैं तुमसे यही वादा चाहता हूँ कि जितना भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, जितनी भी बड़ी बन जाओ, लेकिन कभी भी अपने आसपास के लोगों को या अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को कभी छोटा फील मत करवाना, या कोशिश करना कि कभी तुम्हारी बात उनको हर्ट ना कर जाए। तुम्हारे सामने ये तुम्हारा भाई है, लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाया, गार्ड की नौकरी करता है, उसकी सैलरी भी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि उसकी छोटी बहन लाइफ में आगे बढ़े, डॉक्टर बने और एक मुकाम हासिल करे ज़िंदगी में। कभी भी अपने भाई को निराश मत करना। तुम्हारा भाई तुमसे काफ़ी प्यार करता है और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, काफ़ी मेहनती भी है। तो अभी तो 2 लाख रुपए हैं, आगे और भी चाहिए हो तो तुम्हारा सिर्फ ये भाई नहीं, ये भाई भी हाजिर मिलेगा। जी साहब, हम भी आपसे वादा करते हैं कि जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है ना, उसको कभी तोड़ने नहीं देंगे। और अब तो हमें एक भाई के साथ साथ दूसरे भाई का भी नाम रोशन करना है। आप दोनों की इज्जत मेरे सर पर है और उसको मैं कभी भी गिरने नहीं दूंगी। और साहब एक बात और कहें, भाई को हमारी ज़रूरत कभी भी पड़ी ना, तो हम अपना कोई भी बड़े से बड़ा पद छोड़कर नीचे आ जाएंगे, लेकिन भाई के लिए ज़रूरत पर उनके पास खड़े होंगे। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम घमंड में चूर हो जाएं और अपने भाई को अकेला छोड़ दें, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे भाई से शुरू होती है और मेरे भाई पर ही ख़त्म होती है। सुनकर अच्छा लगा बहन। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस भाई से पहले इस भाई को याद करना। और हाँ, इस बार रक्षाबंधन पे बहन को घर लेकर आना। साहब आप सच में भगवान हैं हमारे लिए। साहब हम तो सारी उम्मीद हार चुके थे कि बहन की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और आपसे पैसे मांगते हुए भी डर लग रहा था कि आप बुरा ना मान जाओ। लेकिन साहब आज जो आपने हमारी मदद कर दी है ना साहब, इसके बाद यकीन हो गया है साहब कि आप सच में सबकी परवाह करते हो और आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आप में कोई घमंड नहीं है अपनी अमीरी का, और हर इंसान को आप जैसा नेक दिल होना चाहिए साहब। बस बस यार, मैं कौन होता हूँ किसी की मदद करने वाला, सब ऊपर वाले का खेल है। चलता हूँ, बहन अपना ध्यान रखना। जी साहब। मिल गए ना पैसे बहन। अब देख कैसे तू डॉक्टर की पढ़ाई करेगी, कैसे तू अपने सपनों को पूरा करेगी, और सब कुछ मेरे साहब की बदौलत। आज अगर मेरे साहब ना होते ना, तो पता नहीं तेरे सपने कैसे पूरे होते। आखिरकार भगवान ने सुनी ली हमारी, और अब तू भी अपने सपने पूरे करेगी। जी भैया, आपने जैसा कहा था ना, साहब बिल्कुल वैसे निकले, एकदम नेक दिल इंसान। उन्होंने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी, ये एहसान तो हम कभी नहीं भूल सकते उनका। वैसे भैया अब ना मैं घर चलती हूँ, सामान पैक करना है, शाम को कोटा निकलना है, देर हो जाएगी। और वैसे भी मुझे आपके लिए खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में ना भूखे ना रहे। आपके लिए नमकीन बिस्किट सब कुछ बना कर रख देंगे अभी से। बस बहन, अब अपने भाई की फिक्र करनी छोड़ दे। अपने भाई के लिए तूने जितना करना था, जो करना था, वो तूने सब कुछ कर लिया है। अब तुझे अपने सपनों के बारे में सोचना है।
एक बार तू डॉक्टर बन जाएगी ना तो तेरा भाई अच्छा खा पी लेगा, अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेगा, सब कर लेगा। लेकिन ये टाइम है सिर्फ मेहनत करने का और अपने पे ध्यान देने का, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का। अब तू जा फटाफट घर पे तैयारी कर, पैसों को संभाल के रख, इनसे फीस भरनी है और रात को मैं तुझे खुद बस में छोड़ने चलूँगा, ठीक है? जी भैया। चल जा। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो हम गरीबों पर तुमने ये उपकार करा और साहब को हमारे लिए मसीहा बनाकर भेज दिया। वैसे एक बात तो है भगवान, किसी ने सच ही कहा है, अगर तुमसे सच्चे दिल से मांगो ना तो तुम इंसान पर कृपा ज़रूर करते हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। अपनी कृपा मुझ पर और मेरी बहन पर ऐसे ही बनाए रखना भगवान।